जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र यादव। डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि देख रहे हैं, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आज का जो हमारा विषय है वो राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन इन अनिवार्य प्रश्न पत्र है एक, जो कि ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर की कक्षाओं पर अनिवार्य विषय के रूप में चलाया जाता है और इसमें पास होना या उत्तीर्ण होना मित्रों जरूरी होता है। तो हम आज आपके लिए एक नया ये कोर्स या अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी क्या पढ़ेंगे, हम सभी राष्ट्र गौरव से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, मानवाधिकार से रिलेटेड डेली एक टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में उपयोगी साबित होगा। इसके लिए हमारे साथ में हमारे सर हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव जी। आप जानते होंगे इनके बारे में। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SBS PG कॉलेज बाराबंकी में। मित्रों, ये आपको ये जो भी टॉपिक हैं, चाहे राष्ट्र गौरव से रिलेटेड हो, चाहे पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे मानवाधिकार से रिलेटेड हो, मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ ये आपको वो सारी चीज़ें डिलीवर कर देंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। मित्रों, आपको देखने में सर बहुत सीधे भोले भाले लगते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, बिहारी जी का एक दोहा मुझे याद आता है, सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर और देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो मित्रों, बाकी परिचय सर आपको खुद देंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत अच्छा लगेगा। सर के साथ आप जुड़िए और राष्ट्र गौरव या इस पर्यावरण अध्ययन विषय का आनंद लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि सर ने परिचय कराई दिया है, स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय का बच्चा हो, चाहे BSc का हो, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम का हो, चाहे GBSc का हो, सबको ये कंपलसरी पेपर देना अनिवार्य है और पास होना ज़रूरी है। पेपर का नाम है राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार अध्ययन, जो कि कंपलसरी पेपर होता है। इसमें पास होना ज़रूरी है। तो और अगर इसको आप सही से अध्ययन करते हो तो वनडे एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं आपको मदद मिलती है। तो हम चाहेंगे कि इस विषय को ध्यान से पढ़ें। आने वाले परीक्षाओं में भी आपका काम देता रहेगा। आप टेट, UP टेट, C टेट कभी भी कोई भी परीक्षा देते हैं, NTPC देते हैं, रेलवे देते हैं, वनडे कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो पेपर का नाम राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार अध्ययन, यानी इस कंपलसरी पेपर में 3 यूनिट हैं, 3 खंडों में डिवाइड है। टोटल ये 100 अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। 40 अंक होते हैं राष्ट्र गौरव के। पर्यावरण अध्ययन का आपको मिलेगा 30 अंक और मानवाधिकार का आपको मिलेगा 30 अंक। टोटल आपको 40 अंक मिलेंगे इससे, टोटल 100 क्वेश्चन के अंतर्गत। तो ये 100 क्वेश्चंस में से आप 33 नंबर भी पास जाते हैं तो पास तो हो जाएंगे, बट अगर अच्छा ग्रेड आपको लाना है तो अच्छी से मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम इसी तीनों यूनिटों का एक एक करके आपको अध्ययन कराएंगे और उसके बारे में बताएंगे, जिससे आपका परीक्षा के बारे में तैयारी भी होती रहेगी, वनडे एग्ज़ाम के बारे में भी आपकी तैयारी होती रहेगी। तो इन 3 यूनिट में तीनों यूनिट का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा परिचय केवल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। मानवाधिकार जो इसका तीसरा यूनिट है, मानवाधिकार को ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, ये 30 अंकों का आपको ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में आपको देना होता है। 30 नंबर आपको मिलते हैं इससे, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार यूनिट से हर हाल में क्वेश्चन आते ही हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई होगी, इसका परिचय कैसे आया होगा, कैसे दिमाग में लोगों के आया कि ह्यूमन राइट्स भी होने चाहिए। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा इसकी धारणा के बारे में बताना चाहेंगे कि इसकी धारणा कैसे आई, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच चला। तो तमाम सारे जो औद्योगिक राष्ट्र थे, उन सब लोगों ने सोचा कि जो हमारे मज़दूर हैं, शोषित वर्ग हैं, इनको कुछ इनका एक तरीके से शोषण ना हो, इसके विरुद्ध राष्ट्र जो औद्योगिक थे उन लोगों ने थोड़ा सा विचार किया, लेकिन कोई बेहतरीन काम नहीं हुआ। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें इटली और जर्मनी जैसे देशों ने इतना हिटलर शाही किया कि बहुत
ज़्यादा से ज़्यादा नरसंहार हो गया। तो पूरा दुनिया के लोग, सारे के सारे लोग बहुत विचलित हो गए कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं मानव को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार होना चाहिए, मानव कोई कीट पतंग नहीं है। तो इसके लिए वैश्विक स्तर पर 1945 में एक सोच बनती है यूएनओ के द्वारा कि भाई ऐसे अगर हम कुछ नियम बना दें, कानून बना दें जो मानव की गरिमा को संरक्षण करें। तो शुरुआत इसकी एक तरीके से 1945 में यूएनओ के द्वारा होती है और उसके बाद 1948 आता है। 1948 में एक संस्था जिसको आप यूडीएचआर कह सकते हो, यूडीएचआर 1948 में आता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की सार्वभौमिक घोषणा हो जाती है 1948 में, लेकिन ये शुरुआत होती है 12 फरवरी 1946 को। 1946 को एक यूएनओ के द्वारा ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया जाता है और उसके बाद ये 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की सभा इसको पूरी तरीके से ध्वनिमत से पारित कर देता है और उसी दिन से ये पूरी तरीके से काम करने लगता है। और 10 दिसंबर को यादगार बनाने के लिए ही हर वर्ष पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाने लगा और आज हम हर 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। तो एक तरीके से अगर इसकी धारणा की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ से निकल कर आया और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया कि भाई जितने भी यूएनओ के सदस्य थे सारे लोगों ने ये इसको स्वीकार कर लिया और उसके बाद हर देश अपने हिसाब से अपने अपने देश में लागू कर दिया। अब जब हम भारत में बात करें कि हमारे राष्ट्र में कैसे शुरुआत हुई, तो उसी समय ये आ तो गया, लेकिन भारत में उस समय क्या था कि संविधान बन रहा था, भारतीय संविधान बन रहा था 1947 के बाद। तो इस चीज़ का जो ये चल रहा था, इस पूरे का असर हमारे भारतीय संविधान पे भी पड़ा। इसलिए भारत के संविधान में प्रस्तावना में मानवाधिकार के जिक्र हुआ है। भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उसको भी कहीं ना कहीं इसी परिप्रेक्ष्य में दिया गया और चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी कहीं ना कहीं मानवाधिकार के बारे में ही बात करते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था उस समय भी मौलिक मानवाधिकार थे, ह्यूमन के जो अधिकार होने चाहिए वो प्रस्तावना के माध्यम से या मौलिक अधिकार के माध्यम से या राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के माध्यम से भारतीय संविधान में इसको एक स्थान दिया गया। उसके बाद फिर होता क्या है कि कुछ समय के बाद फिर तमाम सारी दिक्कतें आती हैं, कुछ लोग इसका उल्लंघन करते हैं। तो फिर 1993 में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया जाता है। उसी समय 23 राज्य इसको लागू कर देते हैं। उसी समय से राज्य मानवाधिकार आयोग का भी गठन हो जाता है और उसके बाद तमाम तरीके से कैसे इसका पालन करना है, कैसे उसका संरक्षण करना है, बहुत सारी चीज़ें इस आयोग में बताया गया है। तो दोस्तों, आज हम केवल मानवाधिकार का परिचय ही देंगे, इसकी धारणा और कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये आयोग कैसे काम करता है, भारत में इसका कैसे विस्तार हुआ, 1993 वाला जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके कैसे कार्य हैं, कैसे गठन होता है, इस सब पर हम फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही, धन्यवाद।